नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि मोदी सरकार चीन को जवाब नहीं दे रही है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि मोदी सरकार चीन के सामने झुक रही है। जबकि असलियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चीन को लगातार जवाब दे रहा है। आमने-सामने की भिड़ंत हो, वार्ता की टेबल हो या कूटनीति हो, सब जगह चीन को धोया जा रहा है। और ख़ास बात ये है कि आज अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखें तो चीन को अलग-थलग कर दिया गया है। तमाम ऐसे संगठन बने हैं, वैश्विक मंच बने हैं, जो चीन के विरोध में बने हैं, चीनी जो विस्तारवादी नीति है उसके विरोध में बने हैं और इन वैश्विक मंचों के ज़रिए भी चीन को बड़ा संदेश दिया जा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान आगे बढ़ाया, उसी का ये परिणाम है कि चीन के साथ व्यापार लगातार कम होता जा रहा है और ये चीन के लिए ऐसे समय में झटका है जब चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है और अपस्फीति यानी डिफ्लेशन का दौर वहाँ पर चल रहा है। और चीन ने जो उसका जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बीआरआई परियोजना, उसको उसमें अरबों डॉलर वो खर्च कर चुका है। लेकिन भारत ने दिया है अब बड़ा झटका। हम आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की वैसे तो कई उपलब्धियाँ रही हैं, लेकिन एक उपलब्धि इस दौरान भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के देशों ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया है। ये जो कॉरिडोर है, ये निश्चित रूप से चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए प्रोफेसर साक्षी की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इस कॉरिडोर के बनने से क्या फ़ायदा होगा, ये कॉरिडोर कैसा होगा, इसमें क्या-क्या बनेगा और भारत के लिए खास तौर पर ये किन लाभों को लेकर आने वाला है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे इससे लाभान्वित होगी, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। भारत ने अमेरिका और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ शनिवार को एक महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की। नए आर्थिक गलियारे को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस गलियारे की घोषणा अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर संयुक्त रूप से की। देशों ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास प्रोत्साहित होने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि इस पहल में दो अलग अलग गलियारे शामिल होंगे। पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ता है। इसमें एक रेल लाइन शामिल होगी, जिसका निर्माण पूरा होने पर यह दक्षिण पूर्व एशिया से भारत होते हुए पश्चिम एशिया तक माल और सेवाओं के परिवहन को बढ़ावा देने वाले मौजूदा मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग के पूरक के तौर पर एक विश्वसनीय और किफ़ायती सीमा पार जहाज से रेल पारागमन नेटवर्क प्रदान करेगी। रेल मार्ग के साथ प्रतिभागियों का इरादा बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाने के साथ साथ स्वच्छ हाइड्रोजन निर्यात के लिए पाइप बिछाने का है। यह गलियारा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करेगा, व्यापार पहुंच बढ़ाएगा, व्यापार सुविधाओं में सुधार करेगा और पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी प्रभावों पर जोर को बढ़ावा देगा। समझौते की घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कनेक्टिविटी परियोजनाओं में कर्ज के बोझ की बजाय वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं करता है, क्योंकि उसका मानना है कि कनेक्टिविटी आपसी विश्वास को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देते हुए सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद
His Excellency Rashtrapati Macron, His Excellency Chancellor Scholz, Her Excellency प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस पहल को विभिन्न देशों के नेताओं ने ऐतिहासिक बताया। इस दौरान मोदी और बाइडेन के अलावा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहां तक इस घोषणा पर वैश्विक नेताओं की प्रतिक्रिया की बात है, तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि वे नए भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप देने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा, इस गलियारे के प्रमुख हिस्से के रूप में हम जहाज़ों और रेलगाड़ियों में निवेश कर रहे हैं, जो भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक विस्तारित है। इससे व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं प्रायोजकों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के युवराज ने कहा कि वह आर्थिक गलियारे के एकीकरण के लिए तत्पर हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने गलियारे पर समझौते की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, रेल लिंक के साथ यह भारत, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच अब तक का सबसे सीधा कनेक्शन होगा, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार की गति में 40% का इजाफा होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यह पहल वैश्विक हरित व्यापार मार्ग से संबंधित है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इस परियोजना का हिस्सा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे सफलतापूर्वक लागू करें और जर्मनी इस संबंध में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नया गलियारा वैश्विक एकीकरण को मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। उन्होंने मोदी, बाइडेन और अन्य सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इसे संभव बनाया। मेलोनी ने कहा, इससे हमारी आर्थिक प्रगति बढ़ेगी। इटली इस पहल में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है और हम भूमध्य सागरीय और हिंद प्रशांत के बीच सेतु निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलियारे में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस आयोजन का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक निवेश को बढ़ावा देना और इसके विभिन्न आयामों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।